आज तो पीरों और फकीरों को लोगों ने यह दर्जा दे दिया है। पीर साहब को इतना पावर है कि एक आदमी तकरीर में बयान कर रहा है, वीडियो मौजूद है फेसबुक के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं, कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद था, कब्र में पहुंचा मरने के बाद, मुनकर नकीर आए सवाल पूछने के लिए। जैसे ही सवाल पूछा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं मैं किसका मुरीद हूं? कहा किसके मुरीद हूं? कहा मैं गौसे आजम का मुरीद हूं, मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद हूं। इतना सुनना था, मुनकर नकीर भाग गए, भाई तेरे से कोई सवाल नहीं करना, तुझसे कुछ नहीं पूछना, तू इतनी बड़ी हस्ती का मुरीद है। ये किस्से गढ़ने वाले, ये कहानियां गढ़ने वाले, ये करामतें गढ़ने वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि अल्लाह के नबी से बड़ा कोई इंसान दुनिया में नहीं गुजरा, आपसे बड़े मर्तबे वाला कोई नहीं गुजरा, और आपका ये हाल है। आपका अपना बच्चा है, आपके हाथों में दम तोड़ रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहां तो कितने मुर्दों को जिंदा कर दिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने। या मेरे नबी अपने बच्चे को मरता हुआ देख करके रो रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे। बेटा मर जाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आंख से आंसू निकलते और आप क्या कहते हैं? ओ लोगो, ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, जब तुम्हारे किसी बच्चे का अल्लाह न करे कभी अगर इंतकाल हो जाए, तुम्हारा कोई अजीज अगर मर जाए, कोई रिश्तेदार अगर मर जाए, कोई करीबी अगर मर जाए, और तुम्हें रोने का दिल चाहे, तुम्हारी आंखों से आंसू निकले, तुम्हें अपनी जबान से कोई लफ्ज निकालने का दिल चाहे, तो जरा अपने नबी का ये नमूना भी देख लेना। क्या फरमाया? इन्नल आइना तदमा वल कल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना। ऐ मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे जाने से तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तेरा बाप रो रहा है ऐ इब्राहिम, लेकिन तेरा बाप अपनी जबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। तो बेटे की ख्वाहिश तो सबको होती है मेरे भाई, नबियों को भी हुई थी। अल्लाह कह रहा है कि जिंदगी के ये अलग अलग दौर हैं। एक खेल का दौर था, एक तमाशे का दौर था, एक अट्रैक्शन का दौर था, एक खूब पैसा कमाने का दौर था, एक दूसरे पर फख्र करने का दौर था, और फिर एक आखिरी दौर आया कि ढेर सारे बच्चे हो गए, बड़ा खानदान हो गया, बड़ी प्रॉपर्टी बना ली, बड़ी जमीन बना ली। अब जरा गौर से सुनना सिमरिया वालों, अब अल्लाह ताला दुनिया की एक मिसाल बयान कर रहा है। कमसल गैसिन आजबल कुफ्फारा नबातुहु। मेरे बंदो, दुनिया की मिसाल अल्लाह बयान कर रहा है जैसे बारिश होती है। जब बारिश होती है तो सबसे ज्यादा कौन खुश होता है? किसान खुश होता है। किसान खुश होता है। बारिश ना हो किसान खुदकुशी कर लेता है, और बारिश सही समय से हो जाए किसान खुश हो जाता है। बारिश हो रही है, अब खेती लहलहाने लगी, हरी भरी हो गई। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदों, मैं दुनिया की मिसाल दे रहा हूं। बारिश हुई, खेती हरी भरी हो गई। तुम यही जो तुमने धान का खेत लगाया, तुमने मकई का खेत लगाया, तुमने गेहूं का खेत लगाया, एक टाइम ऐसा आया ये हरी भरी जो खेती थी ये पीली हो गई, पक गई, तैयार हो गई। गेहूं तैयार हो गया, धान तैयार हो गया, मकई तैयार हो गई। सुम्मा यही जो फतराहु मुस्फर्रा, कल तक जो पौधे हरे हरे थे आज पीले पीले हो गए, आज पक करके तैयार हो गए। सुम्मा यकूनु हुतामा। पीछे कौन लोग बात कर रहे हैं? एकदम उनको हटाओ यहां से पहले। इतनी तमीज नहीं, स्टेज के पास माइक के पास बैठ के बात कर रहे हैं। सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर ये खेती जब पक करके तैयार हो गई उसको काट दिया गया। कोई खेती अपने खेत में कट करके उसको छोड़ा नहीं जाता, काट दिया जाता है जब तैयार हो जाती है। अभी मेरे पास जयनगरा कोई जगह है, जयनगर या जयनगरा इसी कटिहार में, वहां के लोग मेरे पास आए, नवंबर में टाइम मांग रहे थे।
मैंने कहा भाई दिसंबर में ले लो। बोले नहीं मौलवी साहब, अभी मकई कटी है, अब दिसंबर में जब आप मांग रहे टाइम दे रहे हैं तो उस टाइम फिर हमारी दोबारा खेती लग जाएगी, हम नहीं दे सकते। खेती का समय होता, मैं किसान नहीं हूं, मैं खेती नहीं करता हूं, लेकिन खेती करने वालों के साथ रहते हुए इतना जान गया हूं कि खेती करने का एक टाइम है, खेती काटने का एक टाइम है। खेती तैयार तो फिर उसको कोई रोकता नहीं, खेती को काट लिया जाता है। अल्लाह फरमाता है सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर खेती को काट लिया जाता है। ऐ मेरे बंदो, तुम्हारी दुनिया की जिंदगी भी ऐसी ही है। तुम्हारी जवानी जब होती है तुम हरे भरे होते हो, फिर बुढ़ापा आता है, 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, अब तुम पक चुके हो, पीले पड़ चुके हो। कभी देखा है आपने बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हीरोइनें जो एक एक करोड़ कितने कितने करोड़ रुपए लेती हैं फिल्मों के, जब इनकी जवानी ढल जाती है, इनके बाल सफेद हो जाते हैं, फिर उनको कोई नहीं पूछता है। उम्र खत्म हो गई, अट्रैक्शन खत्म, सौंदर्य खत्म, ब्यूटी खत्म। इंसान जब बूढ़ा होने लगता है उसके जिस्म की फिटनेस खत्म होने लगती है। कोई लाखों में हजारों में कोई एक होता है जो बहुत ज़्यादा कसरत करता हो, बहुत ज़्यादा जिम जाता हो, बहुत ज़्यादा अपनी ग़िज़ा पे ध्यान देता हो, तो वो भी 50 साल तक 55 साल तक अपने आप को मेंटेन रखेगा। फिर उसके बाद तो उस पर भी बुढ़ापा आना है ना भाई। बुढ़ापे की कोई दवा नहीं है, बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो तुम कल तक हरे भरे थे, आज बुढ़ापा आ गया, पक गए। सुम्मा यकूनु हुतामा, और जिस तरीके से खेती जब पक जाए तो खेती को काट लिया जाता है। ऐ मेरे बंदो, एक दिन ऐसा आएगा, मौत का फरिश्ता आएगा और तुम्हें काट डालेगा, तुम्हें खत्म कर देगा। इसी गांव के एक साहब ने बताया, 2 साल का बच्चा तालाब में डूब करके इंतकाल कर जाता है, माँ बाप सब्र करने के सिवा कुछ नहीं कर पाते। इसी कटिहार के एक भाई ने बताया, उनके वालिद रास्ते से जा रहे थे, बाइक से एक्सीडेंट होता है, वालिद साहब ऑन द स्पॉट इंतकाल कर जाते हैं। कितने हादसे अपनी आंखों से हम देखते हैं, कितने जवानों के जनाजे अपने हाथों से हम उठाते हैं। मरने वाले बच्चे भी होते हैं, मरने वाले जवान भी होते हैं, मरने वाले बूढ़े भी होते हैं। मौत का फरिश्ता कभी ये देख के नहीं आता कि आपकी उम्र हो गई कि नहीं। मौत का फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से आता है। सुम्मा यकूनु हुतामा, एक दिन तुमको कट जाना है, मर जाना है, दुनिया से चले जाना है। कब तक रहना है नहीं पता, 40 साल भी रह सकते हो, 50 साल भी रह सकते हो सकता है कि कल की सुबह का सूरज भी तुम न देख पाओ। मेरे बंदो, ये दुनिया की जिंदगी खत्म हो जाएगी। वफिल आखिरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान, और जब अल्लाह ताला के पास जाओगे तो वहां 2 रास्ता है, एक तरफ अल्लाह का अज़ाब है, एक तरफ जहन्नम की आग है, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह की जन्नत है, अल्लाह का की रजा है। अब तुम तय कर लो तुमको जन्नत में जाना है कि जहन्नम में जाना है। तुम तय कर लो, तुम डिसाइड कर लो, तुम फाइनल कर लो। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और ये दुनिया की ज़िंदगी जिस पर तुम इतना फ़ख्र करते हो, इतना नाज करते हो, जिस दुनिया की ज़िंदगी के लिए तुम कितना हराम काम करते हो, कितना नाजायज़ काम करते हो, ये दुनिया तो धोखे का सामान है। दुनिया तो धोखा है, धोखा। बड़े बड़े बादशाहों ने जब महल बनाया तो क्या ये सोच के बनाया कि मैं मर जाऊंगा? नहीं। फिरौन इतना बड़ा बादशाह, मूसा अलैहिस्सलाम बात करने के लिए आए तो फिरौन कह रहे चुप, तू बात मत कर। तो इससे मैं क्यों बात करूं, तू है कौन? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अल्लाह का रसूल हूं। कहा कह रहे जाओ, तुम रसूल बन गए, मैं जानता नहीं क्या तुमको, मेरे महल में तुम पले बड़े हो, मैं जानता हूं, तू तो ढंग से बात नहीं कर सकते हो, तुम क्या नबी बनोगे? फिरौन ने हजरत मूसा का मजाक उड़ाया, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम बचपन में एक आग की चिंगारी से उनकी जबान कट गई थी, इसलिए उनकी जबान में लड़खड़ाहट थी।
अल्लाह की कुदरत देखो, जिस पैगंबर की जबान में लड़खड़ाहट है उस पैगंबर को अल्लाह ताला आसमान पहाड़ पे बुलाता है, कूहे तूर पे बुलाता है और उस पैगंबर से अल्लाह कलाम करता है, बातचीत करता है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कलाम किया तो मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। परवरदिगार मेरे सीने को मेरे लिए खोल दे, मेरे मामले को मेरे लिए आसान बना दे, और अल्लाह मेरी ज़बान की लुकनत को दूर कर दे, मेरी ज़बान की गिरे को दूर कर दे, मेरी ज़बान की लड़खड़ाहट को दूर कर दे, यफ़क़हू क़ौली, ताकि लोग मेरी बात को समझ सकें। तो फिरौन ने मजाक उड़ाया, कहा अरे जाओ तुम क्या बात करोगे। अल्लाह का मजाक उड़ाया, मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, कहा कि ऐ मूसा मैं इतना बड़ा बादशाह हूं, हाज़िहिल अनहारु तजरी मिन तहती, ये बड़ी बड़ी नदियां, ये दरियाए नील, ये दरियाए